राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इजराइल और भारत के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कई बारी कि भारत इजराइल के लिए एक नया अमेरिका बनकर उभर रहा है और लगातार ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिल भी रही है। स्पेशली किसी वॉर लाइक सिचुएशन में इजराइल अब अमेरिका के ऊपर उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहता और उसे हर हाल में अमेरिका का एक अल्टरनेटिव चाहिए। और अगर बात की जाए अमेरिका की अल्टरनेटिव की, तो वो एक केवल भारत ही हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बताया था कि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऐसे इजराइल ने भारत को नहीं चुन लिया। इजराइल ने बहुत कुछ इसके पीछे कैलकुलेट करके देखा होगा। जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे ऑप्शंस को छोड़कर अगर भारत को चुना गया है अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत ही सोच समझकर लिया गया डिसीजन है। तो चलिए आगे खबर जान लेते हैं, क्या नई खबर निकल कर सामने आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि काटसा प्रतिबंधों के चलते जो कि टर्की के ऊपर लगे थे S-400 की खरीद को लेकर, इसके चलते टर्की को जो F-35 प्रोग्राम में पहले लिया गया था, टर्की के द्वारा कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दी गई थी, उसे इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया और F-35 उसे नहीं दिए गए। इवन अमेरिका ने बड़ा एक्शन लेते हुए टर्की के हिस्से के F-35 टर्की के सबसे बड़े एनिमी ग्रीस को देने के लिए निर्णय लिया। अब इस समय की अगर बात की जाए तो देखिए, टर्की अपना खुद का एक स्टाइल जेट बना रहा है कान फाइटर जेट के नाम से, और काफी अच्छी उसमें प्रगति भी देखने के लिए मिली है। इवन उसके पहले प्रोटोटाइप की उसने फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करा लिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसे धरातल पर आने में काफी लंबा समय लगेगा। 2030 के बाद ही इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो तब तक के लिए क्या, और जो परिस्थितियां बनी हुई है ये काफी गंभीर है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान के बाद अगला नंबर टर्की पाकिस्तान का लग सकता है। तो अगर यहाँ पर टर्की किसी भी माध्यम से अमेरिका के साथ साझगांठ कर लेता है तो संभवतः वो नंबर आना भी उसका शायद टल जाए। और F-35 देने के लिए हम कंडीशंस जानते ही हैं कि जो टर्की के द्वारा S-400 रशिया से लिया गया है उसे इन्हें हटाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि टर्की को वास्तविकता में F-35 मिल जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये इजराइल के लिए कितनी बुरी बात होगी, क्योंकि इजराइल के पास इस समय F-35 है। इवन पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो केवल इजराइल के पास ही है और इसका उसे अच्छा खासा एज भी मिलता है। सरप्राइज स्ट्राइक्स इन्हीं F-35 से इजराइल कई बार करता है। ऐसी परिस्थिति में इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसका ये एज खत्म हो और किसी अन्य देश को जो कि इजराइल का एनिमी भी हो उसे F-35 मिले। अब टर्की की अगर बात की जाए तो टर्की डायरेक्टली इजराइल का एनिमी नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि दोनों के गोल्स अलग है, विचारधारा अलग है और दोनों ही एक दूसरे को फ्यूचर के सबसे बड़े एनिमी के तौर पर देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर टर्की को अमेरिका F-35 देगा तो इजराइल इसको सहन नहीं करेगा, लेकिन चूंकि अमेरिका दे रहा है तो यहाँ पर इजराइल ने भी एक नया दाव चला है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि अगर ट्रम्प अड़े रहे और वो टर्की को F-35 देते हैं तो इजराइल भारत की राह पर चलकर खुद का स्टेल्थ जेट बनाएगा। जी हाँ भाई, वैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार अमेरिका की निर्भरता इजराइल कम करने की तैयारी कर रहा है। वो खुद को तो सशक्त बना ही रहा है, साथ में वो भारत जैसे बड़े देश का एक ऑप्शन भी लेकर चल रहा है। इस बारे में वो स्वीकार करते हुए दुनिया को बता भी रहा है कि देखिए, केवल अमेरिका नहीं, भारत भी हमारे साथ है। इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि इजराइल ने भी प्लानिंग कर ली है कि अगले 10 सालों में खुद के लिए एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया जाए, और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो कि बिना पायलट के ऑपरेट किया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बातें इजराइल के कुछ सीनियर अधिकारियों के द्वारा कही गई है। वैसे यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस तो उसके नहीं बताए गए हैं कि जिसके आधार पर हम लोग अनुमान लगाएं, लेकिन जो जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि ये एक तरह का UCAV तैयार करने जा रहे हैं। जी हाँ, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं भारत के घातक UCAV प्रोग्राम से, जो एक काफी मैसिव साइज का ऐसा स्टेल्थ ड्रोन होगा जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर पाएगा और एयर टू सरफेस अटैक करने में भी ये महारत रखता है, और इसमें किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि ये लगभग तेजस की कैटेगरी में आने जा रहा है। साथ ही ये कई तरह के इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टोही, ISR, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये सीधे रूप से शामिल हो सकता है। तो कहने का मतलब इजराइल एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है और यहीं पर दिखना चाहिए भारत को अपने लिए अवसर। मान लीजिए कि अगर इजराइल को कोई UCAV प्रोग्राम तैयार करना है तो क्यों ना उसे इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि क्यों आप इतना समय अपने खुद के लिए ले रहे हैं, क्यों ना आप हमारे ही घातक प्रोग्राम से जुड़ जाइए। घातक प्रोग्राम हम जानते हैं कि प्रोटोटाइप स्टेज तक पहुंच चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने स्विफ्ट, जो कि इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, उसे बनाकर तैयार कर लिया है। उसकी मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट भी हम लोगों ने कंडक्ट कर ली है। तो यहाँ पर अगर वो स्टेल्थ UCAV चाहता है तो निश्चित तौर पर भारत का घातक उसके लिए परफेक्ट होगा। चलिए, अगर वो इससे आगे की छलांग लगाना चाहता है और किसी वास्तविक
फाइटर जेट की बात करता है जो कि 5th जनरेशन या फिर 6th जनरेशन का हो, तो क्यों ना उसे एमका मार्क 2 परियोजना में जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत के ऊपर भी आर्थिक बोझ कम होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात कि भारत को टेक्निकल मदद भी मिल सकती है। हम लोग इसराइल की टेक्निकल क्षमताओं के ऊपर संदेह नहीं कर सकते। ये भारत के प्रोग्राम्स को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। तो लेट्स सी क्या भारत के साथ कोई साझगांठ होती है। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम में अगर इसराइल इंटरेस्टेड है तो उसे भारत ने अपने साथ जोड़ना चाहिए। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।